हेलो प्यारे छात्रों, यदि आप पॉलिटेक्निक 2024 यानी कि 13 जून 2024 को आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटेक्निक यानी कि फिजिक्स का जो कि देखिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है। आप वीडियो को छोड़कर मत जाइए, वीडियो को पूरा देखिए। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय प्रेरण की खोज। पहला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है आपके कि चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। फ्लेमिंग ने की थी कि लेंज ने किया था कि फैराडे ने किया था कि ऑस्ट्रेड ने किया था। तो चुंबकीय प्रेरण की खोज जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फैराडे ने किया था आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। तो ऑप्शन ए एम्पियर के नियम से, ऑप्शन बी लेंज के नियम से, ऑप्शन सी फैराडे के नियम से, ऑप्शन डी मैक्सवेल के नियम से। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेंज का नियम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है कि निम्न में से न्यूनतम प्रतिरोध किसका है। धारा मापी का कि अमीटर का होता है कि वोल्ट मीटर का होता है या 2 मीटर लंबा तार का। तो किसका प्रतिरोध कम होता है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमीटर का प्रतिरोध इसमें कम हो जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन का नाम क्या है। डायनमो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रेरण कुंडली, ऑप्शन सी विद्युत मोटर, ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डायनमो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी सतह पर खींचा गया अभिलंब क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। सतह के क्षेत्रफल ए से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि बी डॉट ए यानी कि फाइव बराबर बी डॉट ए पढ़ा होगा आपने। यानी कि किसी कोण पर जा रहा है तो न बी बटा ए न ही होगा, न ए होगा, न ए होगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बी डॉट ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परिनालिका के अंदर चुंबकीय प्रेरण का मान होता है, शून्य होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अक्ष से दूरी के साथ घटता है या समरूप होता है या अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है। तो चुंबकीय प्रेरण के मान किसी परिनालिका के अंदर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अक्ष से दूरी के साथ बढ़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखिए। अगर वीडियो को अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, यह वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। मतलब कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ऑप्शन ए डायनमो, ऑप्शन बी विद्युत मोटर, ऑप्शन सी विभव मापी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर ए डायनमो सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 कर रहा है कि डायनमो उत्पन्न करता है क्या, इलेक्ट्रॉन या आवेश या ईएमएफ या चुंबकीय क्षेत्र। देखिए पॉलिटेक्निक 2013 में पूछा गया था। तो जो कि डायनमो उत्पन्न करता है तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ईएमएफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि फैराडे के नियमानुसार, आपने फैराडे के नियम क्या पढ़े थे। ऑप्शन ए ई बराबर प्लस एन डी फाई अपॉन डी टी या ऑप्शन नंबर बी ई बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, ऑप्शन सी -1 अपॉन एन डी फाई डी टी या माइनस एन डी टी अपॉन डी फाई। तो आपने पढ़ा होगा कि माइनस ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माइनस एन इंटू यानी कि डॉट डी फाई अपॉन डी टी, जो कि ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा राइट आंसर है। फैराडे का नियम यही है। जो कि अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। पहला एम्पियर का नियम या फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम या फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का नियम या मैक्सवेल कार का स्क्रू का नियम।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल किसके समानुपाती होता है? चुंबकीय फ्लक्स के, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी परिपथ के, प्रतिरोध के, ऑप्शन सी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के, या चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रश्न कह रहा है 12वां कि डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए, मोटर की कुंडली घूमकर स्थिर हो जाती है, या जब मोटर की कुंडली घूमना प्रारंभ करती है, या जब मोटर की कुंडली स्थिर रहती है, या विरोधी विद्युत वाहक बल डीसी मोटर में नहीं उत्पन्न होता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा जो कि बी सही हो जाएगा, बी, जब मोटर की कुंडली घूमना प्रारंभ करती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 13 देखिए, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि यदि फाइव यानी कि चुंबकीय फ्लक्स यानी कि बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तुम्हारी बी, चुंबकीय क्षेत्र फाई और क्षेत्रफल ए, तो इनके बीच में संबंध दर्शाता है जो कि बी बराबर इतना फाई अपान ए, या फाई बराबर बी अपान ए, या ए बराबर बी डॉट फाई, या बी बराबर फाई डॉट ए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपने पढ़ा होगा कि बी बराबर फाई अपान ए, यानी कि फाई बराबर बी ए आपने पढ़ा होगा। तो यही पंचांतर किया है जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि तांबे के एक छल्ले को एक दंड चुंबक के उत्तरी ध्रुव की ओर गतिमान किया जाता है, तब यह निश्चित है कि यह छल्ला टूट जाएगा या छल्ला गर्म होने लगेगा। ऑप्शन सी, छल्ले में प्रत्यावर्ती धारा ऐसी प्रवाहित होगा, या छल्ला अप्रभावित रहेगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा कि छल्ला गर्म होने लगेगा। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 जो कि यह वीडियो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अभी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए यह वीडियो हम बनाते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 15 का रहा है, किसी यंत्र का उपयोग बैटरियों को आवेशित करने, मोटर की बत्ती जलाने, सर्च लाइट आदि में प्रयोग किया जाता है? विद्युत मोटर का, या धारा मापी का, या ट्रांसफार्मर का, या डायनमो का? तो आप सिंपल सी बात है, डायनमो का ही प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 16वां देखिए क्या कह रहा है, किसी बंद कुंडली से यानी कि परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह किस नियम पर आधारित है? फैराडे का, या फ्लेमिंग का, या लेंज का, या ऑस्ट्रेड का? तो इसका यानी किसी बंद कुंडली परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यह नियम फैराडे का है, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि डायनमो क्या उत्पन्न करता है? आवेश, या विद्युत वाहक बल, या इलेक्ट्रॉन, या चुंबकीय क्षेत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत वाहक बल। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि एक चोक कुंडली दिष्ट धारा का मान घटाती है, या दिष्ट धारा का मान बढ़ाती है, या प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाती है, या प्रत्यावर्ती धारा का मान बढ़ाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यावर्ती धारा का मान घटाती है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ट्रांसफार्मर की क्रोड बनी होती है, यानी किसकी? नर्म लोहे की, या कड़े लोहे की, या स्टील की, या तांबे की? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसफार्मर की क्रोड हमेशा नर्म लोहे की बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 20वां, अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा प्रवाहित होगी कितना? कम होगा कि अधिक होगा, कि या उतनी ही, या शून्य? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कि अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा अधिक प्रवाहित होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अब चाहे ट्रांसफार्मर में मान बढ़ता है किसका? धारा का, या वोल्टता का, या शक्ति का, या प्रतिरोध का? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, धारा का। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22
प्रश्न नंबर देखिए 22 का रहा है कि ट्रांसफार्मर को डीसी में प्रयोग करने के लिए इसके क्रोड बदलनी होगी, यानी कि डीसी में प्रयोग करने के लिए, या इसकी कुंडली बदलनी होगी, या इसमें धारा नियंत्रक लगाना पड़ेगा। ऑप्शन डी, इसमें केवल एसी धारा में ही प्रयोग कर सकते हैं, मतलब इसे केवल एसी धारा में प्रयोग कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राइट आंसर। इसे केवल एसी धारा में प्रयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जो कि देखिए प्रश्न नंबर 23वां का रहा है कि चल कुंडली माइक्रोफोन बदलता है किसको, ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश में, या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में, या ध्वनि को चुंबकीय ऊर्जा में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में। इसका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न नंबर अगला 24वां प्रश्न देखिए का रहा है, देखिए कि एक दिष्ट धारा जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, डीसी होगा या एसी होगा, या उच्चवान डीसी, या ए और बी दोनों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसी होगा, यानी कि एक दिष्ट धारा जनरेटर के आर्मेचर में प्रेरित विद्युत वाहक बल एसी करंट होगा, जो कि अल्टरनेट करंट। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25वां, देखिए लेंज का नियम किसके संरक्षण से संबंधित है, आवेश के, या ऊर्जा के, या द्रव्यमान के, या संवेग के। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर है तुम्हारा ऊर्जा। अब नेक्स्ट प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है 26 नंबर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह वीडियो एक बार फिर से रिपीट कर आप देख लीजिए। देखिए, निम्न विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, विद्युत मोटर, या अक्षाई ट्रांसफार्मर, या ऊंचाई ट्रांसफार्मर, या डायनमो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का हम प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो उम्मीद है प्यारे छात्रों यह क्वेश्चंस आपको बेहतरीन लगा होगा। यह क्वेश्चंस आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 13 जून के लिए। तो उम्मीद है यह क्वेश्चंस आपको ज़रूर समझ में आए होंगे, ज़रूर अच्छा लगा होगा। यह क्वेश्चंस आप एक बार रिपीट कर लीजिए। तो धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आपका एक लाइक बनता है। तो धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।